है। तो रूल नंबर 1 है 12th हाउस फ्रॉम एवरी हाउस kills significance of the house। अपने घर से 12वां घर के महत्व को नष्ट करता है। सर ये क्या लिखा आपने नीचे? kills सिग्निफिकेंस significance ऑफ द, अपने घर से 12वां घर के महत्व को नष्ट करता है। अभी जो मैं बोलूंगा आपको लिखने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिकल हो जाएगा, सिर्फ समझाने का अर्थ है। जैसे पहला घर है लगन, तो 12वां है डेथ, तो 12वां पहले को मार देगा, 11वां 12वें को मार देगा। 11 है गेन लाभ, 12वां है नुकसान, तो 11वां क्या करेगा, 12वें का 12वां तो नुकसान को मारेगा। तो इसका मतलब फायदा हाँ नुकसान को मारेगा ना वो, 11वां नुकसान को मारेगा। इसका सेकंड रूल है, सेकंड हाउस टू एवरी हाउस इंक्रीजेस सिग्निफिकेंस ऑफ द हाउस। दूसरा घर, अगला घर जो है वो बढ़ाएगा। फैमिली जो है, सेकंड हाउस फैमिली का है, कुटुंब का है, परिवार का है, वो लगन को बढ़ाएगा। बच्चा पैदा होगा तो परिवार क्या होगा, उसको पालेगा, पोसेगा, बड़ा करेगा, पढ़ाएगा, लिखाएगा, नौकरी की कोशिश करेगा, उसको मिल जाए, शादी करवाएगा तो उसको बढ़ाएगा। सारे में नहीं बता रहा, हर इवेंट के साथ होते चले जाएंगे तो ज़्यादा कमी नहीं होगी। इसके बाद जो थर्ड रूल है वो है दशा इज स्ट्रॉन्गर देन भुक्ति, भुक्ति इज स्ट्रॉन्गर देन द अंतर। सर ये भुक्ति क्या होता है? बता, दशा अंतर प्रत्यंतर सुना ना? हाँ जी। और वही है, सिर्फ इसका नाम बदल दिया है। भुक्ति जो अंतर दशा वो भुक्ति हो जाएगी और प्रत्यंतर दशा वो अंतर हो, दशा अंतर प्रत्यंतर। हाँ। ये सिर्फ ना क्या, जो साउथ इंडिया में है उसको दशा भुक्ति अंतर कहते हैं, नॉर्थ इंडिया में इसको दशा अंतर प्रत्यंतर कहते हैं, और जो वेस्ट में जो कहते हैं इसको कहते हैं मेन पीरियड, सब पीरियड, सब पीरियड। जैसे उन अंग्रेजों को समझाने बात ही। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे स्ट्रॉन्गर का मतलब कि दशा है, बच्चा है समझ लो 20 साल का, उसकी गुरु की दशा शुरू, गुरु ने मना कर दिया शादी का, तो 16 साल का गुरु है तो 36 साल तक उसकी शादी नहीं होगी अगर गुरु मना करता। फिर आगे शनि पे चले जाएंगे, आगे उनकी भुक्ति देखने की जरूरत नहीं है, शनि पे चले जाएंगे। शनि मना करता है तो 55 साल तक शादी नहीं होगी। केतु पे चले जाएंगे 72 साल, मरकरी पे चले जाएंगे 72 साल तक शादी नहीं होगी। केतु पे चले जाएंगे 79 साल तक शादी नहीं होगी। वीनस पे चले जाएंगे 99 साल तक शादी नहीं होगी। सन पे चले जाएंगे 105 साल तक शादी नहीं होगी। मून पे चले जाएंगे 115 साल तक शादी नहीं होगी। मार्स पे चले जाएंगे 122 साल तक शादी नहीं होगी। इससे आगे जैसा भी आप देखते हैं अगर वो ठीक है। अब सब है, तक पहुंच गया तो हो ही जाएगा। फिर इसके बाद आया कि अगर दशा ओके करती है, सपोज नाउ जुपिटर एग्रीज, तो जुपिटर में जुपिटर तकरीबन 2.5 साल का होता है। फिर जुपिटर में शनि, यहाँ मैरिजेबल एज होगी, एक जनरल बात कर रहा हूँ, यहाँ टाइम प्लेस कंडीशन लगेगी। अगर राजस्थान है तो पहले कर देंगे, और अगर वो डॉक्टरी कर रहा है तो फिर हमें देर करना। अब जुपिटर सैटर्न मान लेते हैं क्योंकि वो 22.5 से 25 साल, ये 25.5 साल, जुपिटर शनि तकरीबन 3 साल का होगा, तो मैरिजेबल एज अगर आ गई तो हमने देखना है कि जुपिटर सैटर्न में, जुपिटर तो हाँ कर रहा है, सैटर्न हाँ कर रहा है नहीं। अगर सैटर्न मना करता है तो मरकरी पे जाना होगा, मरकरी मना कर रहा है केतु पे जाना होगा, केतु मना कर रहा है वीनस पे जाना, वीनस हाँ कर रहा है तो फिर आगे अंतरों में जाना है कि जुपिटर वीनस सन या मून क्या करेगा। So this is timing, how we will time the event, और इसके बाद हमें ट्रांजिट पे जाना, डेट निकालेंगे। क्योंकि दशा जो है ईयर्स की है, भुक्ति जो है ईयर्स से मंथ्स की है, अंतरा जो है डेज से मंथ्स का है, ट्रांजिट विल बी द डे।
May not be will be able to predict day always, but it will be a short period. ठीक है? इसके बाद है सब लॉर्ड इज स्ट्रॉन्गर देन नक्षत्रा, नक्षत्रा इज स्ट्रॉन्गर देन। सब लॉर्ड जानते हैं आप सब? जो नहीं जानते प्लीज मेरे को बता दो। नहीं जानते ये बुक ले लिया। आपको पता है सब लॉर्ड क्या होता है? नहीं सर। पीछे हाँ एक दे दे, एक आप पकड़ो, एक ये। आपको पता है सब लॉर्ड क्या होता है? आपको पता है? आपको सर पता एक मेरे को दे दो। है? लगता है? सर जो नक्षत्र के आगे लॉर्ड्स होते हैं उनको सब लॉर्ड्स नहीं नहीं आप मैं बता दूँ प्लीज, आपको पता नहीं। मैडम पीछे अनेक्शर खोल लीजिए आप एक ना बुक मेरे को दे दो, मैं उधर से दिखा दूँगा। बुक मेरे को दे दो, ये बुक वरुण को दो, आप इकट्ठे देख लो। मेरे बैग में पड़ी है। हाँ एक और नहीं, एक इकट्ठा देख लेंगे। मुझे समझ में आ गया, समझ में आ गया। ये इनसाइड में। ये देखो ना मैं दिखा रहा हूँ, पेज नंबर का पेज नंबर अनेक्शर है एंड में। सर पेज नंबर कितना है? हाँ ये नहीं देखो ये हिंदी में है वो ही 259 मैडम ये सामने देखो ना, ठीक है? मैं आज बड़ा हैंडसम लग रहा हूँ। ये सीरियल नंबर लिखा है, इनमें 1 2 3 4 करके ये 22 तक पे ये सीरियल नंबर ही है। इसके बाद है यहाँ साइन लॉर्ड, इसके बाद देखिए साइन लॉर्ड है राशि का स्वामी, राशि स्वामी, इसमें नीचे मंगल या मार्स लिखा हुआ है। हाँ जी। इसके बाद है नक्षत्र लॉर्ड, तो फर्स्ट नक्षत्र इज अश्विनी, फिर भरणी, फिर कृतिका, वो हमने नहीं लिखा, हमने सिर्फ उसके लॉर्ड लिखे हैं, केतु वीनस सन। समझ आई? उससे मतलब नहीं है हमने अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा रुद्रा पूर्णिमासु पुरुषामी ये कभी भी 27 याद नहीं होते, रट्टा मार भी लोगे उसके बाद रिजल्ट कुछ नहीं है आएगा। कि इससे क्या होगा, जो यूजफुल चीज़ है क्योंकि हम प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करें वो बस लॉर्ड से बन जाती है। केतु है फर्स्ट नक्षत्र, फिर वीनस है, सन है। केतु 0 से 13-20, वीनस 13-20 से 26-40, सन 26-40 से नेक्स्ट टॉरस में 10 डिग्री। फिर उसके बाद मून है, पेज पलट दिया मैंने पेज पलट दिया। फिर मून 10 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट जुड़ जाएंगे, 23 डिग्री 20 मिनट तक। फिर मार्स है, फिर राहु जुपिटर सैटर्न मरकरी, ये खत्म हो जाएंगे। आप वापस आ जाओ एरीज पे, मेष पे वापस आ जाओ। नक्षत्र लॉर्ड केतु, उसके साथ का जो कॉलम है वो है सब लॉर्ड। उसमें आप देखिए उसी विंशोत्तरी दशा के ऑर्डर में लिखे हुए हैं केतु वीनस सन मून मार राहु जुपिटर सैटर्न मरकरी, मरकरी करके एंड हो गया। अगर केतु का नक्षत्र है तो सब लॉर्ड केतु का ही होगा और वही विंशोत्तरी दशा का ऑर्डर ही चलेगा। उसके बाद वीनस का नक्षत्र है तो वीनस का ही सब लॉर्ड होगा और विंशोत्तरी दशा का ऑर्डर भी चलेगा, वीनस सन मून मार राहु जुपिटर सैटर्न मरकरी फिर केतु। इस तरह से सन में पहले सन का चलेगा एंड ऑफ। अब ये पहले केतु का जो नक्षत्र सब लॉर्ड है ये है 0 से 0 डिग्री 46 मिनट 46। फिर उसके बाद वीनस का है दैट इज 46 42 3 डिग्री। फिर सन का है 3 से 3:40। फिर मून का है 3:40 से 4:46 40। तो ये जो है इक्वल नहीं है, ये इनइक्वल है। जिस वीनस का क्योंकि विंशोत्तरी दशा बड़ी है 20 साल की तो उसका सब लॉर्ड भी बड़ा होगा। केतु की छोटी तो केतु का छोटा। केतु 46-40 है तो वीनस 2 डिग्री 13 मिनट 20 सेकेंड है, सन 40 मिनट है। इस तरह से वो बटे हुए हैं, उसकी टेबल है वैसे। तो अगर प्लैनेट सब लॉर्ड में आता है, जैसे प्लैनेट समझ लीजिए एरीज में 9 डिग्री पे है तो ये जुपिटर के सब लॉर्ड में आ जाएगा। इट विल स्टार्ट गिविंग द रिजल्ट ऑफ जुपिटर। अपने रिजल्ट भूल जाएगा, जुपिटर रिजल्ट देगा और केतु का रिजल्ट भी देगा।
मतलब सबसे ज्यादा वो किसके रिजल्ट देगा, इसके, फिर इसके, अपने रिजल्ट उतने नहीं दे पाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिल्ली से आया हूँ, मैं कौन हूँ, उमंग तनेजा, मैं काम क्या करता हूँ, ज्वेलर हूँ, लेकिन सब लॉर्ड मोहाली का है, मैं ज्योतिष पढ़ा रहा हूँ भाई, मेरे रिजल्ट बदल गए। अब मेरे के अंदर आप वो नहीं नजर आ रहे कि मेरे से आप वो टॉपर्स खरीदोगे, तो पढ़ने हैं। अब मेरे रिजल्ट्स चेंज हो गए, रिजल्ट बदलने लगे। ठीक है, तो प्लेनेट कहाँ आया इज इम्पोर्टेंट। वही जब घर जाऊंगा बीबी के पास तो यूं होगा, बच्चों के पास होगा तो यूं होगा, बच्चे डांट दे यूं हो जाऊंगा। तो कहाँ पर मैं पहुंचता हूँ ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नहीं कि मैं हूँ कौन। मेरे रिजल्ट्स बदलते चले जाएंगे मैं जहाँ जहाँ पहुँचता हूँ। बट इफ दिस इज सब लॉर्ड वेयर आई एम टीचिंग, देन मोहाली बिकम्स द नक्षत्र। ओके, सब लॉर्ड में आने से पहले मेरे को नक्षत्र में आना ही पड़ेगा। मैं यहाँ पर तो नक्षत्र इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये नहीं कि ये क्लासरूम इज इम्पोर्टेंट विच इज अ सब लॉर्ड, दिस मोहाली इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एंड आई एम ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मैं पढ़ा सकता हूँ, आप नहीं पढ़ा सकते, आप नहीं पढ़ाते। आप उसका आप प्रॉपर्टी को बेहतर बता पाएंगे, आप यहाँ खड़े हुए आप प्रॉपर्टी बेहतर बता पाएंगे। जैसे आप अपने फील्ड के मास्टर हैं, मैं अपनी फील्ड जानता हूँ। ठीक है, तो ऑल थ्री आर इम्पोर्टेंट, बट उस समय पे प्लेनेट जो है वो सब लॉर्ड के रिजल्ट दिख देगा, नक्षत्र के दिख देगा, अपने भूल जाएगा उसमें, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं होता। अभी भी फोन आ जाएगा बीवी की तो मैं वैसे करूँगा। ठीक है, तो ऑल ट्रेड्स रिमेन, but all three have to be taken into account to finally tell the result. सिर्फ ग्रह किसी साइन में चला जाएगा इसका कोई अर्थ नहीं। अब सूर्य जो है वो पहुंच गया जी एरीज में पहुंच गया, जी सूर्य उच्च का हो गया, doesn't matter, it makes no sense. शनि उच्च का हो गया, makes no sense. सर ये बेसिक से बिल्कुल डिफरेंट है ना। हाँ, आपको पता है क्या था, क्या था जो हम पढ़ रहे हैं वो उससे बिल्कुल डिफरेंट है। आपको मैंने एक रूल बताया था ना, हाँ जी। यही है राइट चॉइस बेबी। आहा, रेड एंड वाइट पीने वालों की बात ही कुछ और है। और क्या बताया था, स्प्राइट बजाय प्यास। स्प्राइट बजाय प्यास, बाकी सब बकवास। तो ये बिल्कुल डिफरेंट है, वो अलग चीज़ है, मतलब बट इट विल गिव यू द रिजल्ट्स, राइट। अब जैसे शनि छठे भाव में है तो मतलब नहीं उसके छठे भाव में। शनि छठे भाव में शादी भी करा सकता है, प्रॉपर्टी दे सकता है। शनि चौथे भाव में प्रॉपर्टी नहीं भी दे सकता। शनि सातवें भाव में मैरिज नहीं भी दे सकता। सेवन का लॉर्ड मैरिज नहीं भी दे सकता, कुछ भी हो सकता, डिपेंड करेगा वो कौन से सब लॉर्ड में नक्षत्र में, दैट इज मोर। ठीक है, अब इसके बाद है लास्ट जो रूल है, कॉम्बिनेशन ऑफ हाउसेस गिव रिजल्ट। कैसे रिजल्ट बताते हैं मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब समझा रहा हूँ। कॉम्बिनेशन ऑफ हाउसेस गिव रिजल्ट का मतलब ये है कि जब मैरिज को बताते हैं, मैरिज को कैसे देखें, कैसे बताते हैं, बुक में कैसे लिखा होता है, सातवें भाव से देखें, सातवें भाव के लॉर्ड को देखें, सातवें भाव के कारक को देखें। इन सभी चीजों को नमाज में देखें और ये देखें कि सातवें भाव को कौन देख रहा है और सातवें भाव का मालिक कहाँ देख रहा है, सातवें भाव के मालिक को कौन देख रहा है, फिर उसके कारक को कौन देख रहा है, कारक कहाँ देख रहा है, कारक के साथ बैठा कौन है, वो बैठ के कहाँ देख रहा है, तू कहाँ देख रहा है, मैं कहाँ देख रहा हूँ, सब एक दूसरे को देख रहे हो, नहीं देख रहे हो। तू देख रहा है, नमाज में देख रहा है, निशान में देख रहा है, इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, कहाँ देख रहा है। तो ये देख देख के सत्योग कुछ नहीं देखो। देखते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, और उसका मतलब कोई नहीं है कि सेवंथ को देखो इज नॉट इम्पोर्टेंट। सेवंथ इज बिजनेस ऑल्सो, सेवंथ इज मैरिज। इस तरह 12th हाउस है, 12th हाउस इज लॉस ऑल्सो, एक्सपेंडिचर ऑल्सो, confinement also, jail also, hospitalization also, foreign settlement also, मोक्ष, death also, moksha also, hidden enemy also. मैं क्या देखूं? तो 12वें हाउस का
संबंध किससे बनेगा इज इंपॉर्टेंट, कॉम्बिनेशन। 12th हाउस के लॉर्ड का किससे बनेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब वैसे क्या होगा भाई, 12th लॉर्ड का रिजल्ट देना कैसे होगा भाई, पहले तो तेरा खर्चा होगा, फिर तेरा नुकसान हो जाएगा, फिर तू अमेरिका पहुंच जाएगा, वहां तू बीमार पड़ जाएगा, जैसे तू बीमार पड़ेगा तेरे को उठा के जेल में बंद कर देंगे, वहां पर तेरा मर्डर हो जाएगा, तू मर जाएगा, फिर तेरे को मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो उसके क्या रिजल्ट बताएंगे, क्या सभी होंगे ना? वो मौज करेगा, मस्ती कर रहा होगा, हम देख रहे होंगे, वो हमें देख रहा होगा कि क्या बता दिया और हो गया। तो उसका कॉम्बिनेशन किसके साथ बनेगा तब पता चलेगा वो कैसे बनते हैं। अभी ये पांचों को प्रैक्टिकली करके देखते हैं किस तरह से ये रूल्स लगेंगे, ठीक है। इसके अंदर लास्ट चीज आएगी, इसके अंदर यही जो रूल हैं यही काम आएंगे मेनली। ये 3 रूल जो हैं बाकी के ये आपको रेडीमेड मिलेंगे हर इवेंट के साथ, रेडीमेड। विनिशीकरण हाँ नहीं, वीनसी करंट नहीं, ये एक्चुअली करंट, प्रैक्टिकली करंट। वीनस तो हम हैं ही ना यार, वीनस होते तो मैं तो आशीर्वाद दे देता आपको, आपका काम हो जाता। इधर तेरे असली बनाई हुई सब्जी को खाते रात में सही गल है। अच्छा जवान साहब ने बनाया कुछ और सी, बन गया कुछ और। स्वाद तो सीखा ना, स्वाद तो दिखा आओ में जाओ, आओ। मतलब स्वाद आना चाहिए ना। हाँ यार, मैं सब्जी मिठी बड़ी बढ़िया की गल है, मतलब करेले दी है करेले की सब्जी मीठी मिठी कमाल। बनानी थी थाई करी, बन गया कुछ और। करी तो थी वो रात को खानी जरूरी थी, गुस्सा आया था छीन लेते नहीं टेस्टी था। नहीं बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं है, बंद कर दो यार पंखा। नहीं वो अच्छा आपको ठंड लग रही होगी, आपको डायरेक्ट हाँ सीधा पड़ जाएगा। चलो बंद कर दो यार, बंद कर दो, सिद्धि हवस में बंद ही कर दो, थोड़ी शांति भी तो जाएगा, लेकिन इतना उधर नहीं जाता तो मैडम के ऊपर आएगा सारा। चलो अब हम इवेंट्स पे आ जाते हैं कि हर इवेंट्स को प्रेडिक्शन पे लाना है, हमको प्रैक्टिकल करना है। अब मैटर फिनिशेस, द थ्योरी इज ओवर, नाउ वी विल बी डूइंग प्रैक्टिकल। अब पहले हम मैरिज का फार्मूला बनाएंगे, फार्मूला बना के इसको हॉरोस्कोप में कैसे प्रेडिक्ट करते हैं बताएंगे, बट सिंपल सी बात, ठीक है। किसकी शादी नहीं, हाँ तेरी शादी नहीं, शादी क्या होती है? तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? अभी शादी नहीं हुई इसलिए। इसलिए ठीक है, अपना अपना नजरिया। केले साहब भी मुस्कुरा रहे हैं, उनकी वाइफ साथ में नहीं है इसलिए। बोल यार इसमें क्या बात होती, शादी क्या होती है, इतनी क्या बड़ी बात होती? करनी नहीं करनी? अच्छा टाइम क्या होती है? हर मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू आता है, कैसे लेते हो। अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू होता है। हाँ इंडियन कल्चर में है मतलब फैमिली आगे बढ़ाने का सोर्स मीन है ये। अच्छा मतलब वेस्टर्न कल्चर में है ये मतलब टू फाइंड अ कंपेनियन टू लिव विद ओनली, ओके, फिजिकल सेटिस्फैक्शन। फिजिकल सेटिस्फैक्शन, ओके। तो वेस्टर्न में फिजिकल सेटिस्फैक्शन विदाउट मैरिज नहीं हो सकती, हमारे यहाँ हो सकती है। वहाँ पर मैरिज को ज़्यादा मतलब ऐसे लेते कि पार्टनरशिप की तरह ले लेते हैं, टू फाइंड जस्ट टू फाइंड अ पार्टनर। कहाँ पर वेस्टर्न में, कहाँ पर? मतलब वेस्टर्न में मैरिज वो वैल्यूज नहीं है जो इंडियन कल्चर में होती है। नहीं वैल्यूज की बात नहीं करते हम, तो मैरिज की डेफिनेशन बोल रहे हैं। अब अगर मैं इधर से चला था, जापान की तरफ से चला था, तो ईस्ट हो गया, तो वेस्टर्न रहा ही नहीं, फिर क्या होगा? पॉइंट ऑफ व्यू होता है अपना। पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, मैरिज इज मैरिज, इट इज नॉट पॉइंट ऑफ व्यू। मैरिज तो मैरिज है ना, आज मतलब मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से लेता हूँ वो एक अलग इशू है। मैरिज तो मैरिज है। सर आप बताइए, आप सबसे सीए हैं, बच्चे को पता नहीं, इसकी हुई नहीं है। मैरिज जो एनर्जी का एक
ये कहा जाता है कि ये फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल परफेक्शन के लिए जो एक संबंध बनता है तो उससे परफेक्शन हो जाती है, स्पिरिचुअल परफेक्शन हो जाती है। नहीं होती, दैट इज अ That is a different issue. पर उसको मतलब उस उद्देश्य प्राप्ति वो उद्देश्य है, स्पिरिचुअल उद्देश्य है, मेंटल उद्देश्य है और फिजिकल उद्देश्य, 3 उद्देश्य। मैडम क्या होती है आपको? So marriage is seeking a partner to whom you can live and you can have your family, and society acknowledges it, and बस ये रुक जाओ, ज़्यादा नहीं। जीन्स को आगे कैरी करना है मैरिज होती हाँ है। जी, हमारे जीन्स को आगे लेना मैरिज। जीन्स को लेना है। प्रोक्रिएशन के लिए होती है बेसिकली। काफ़ी पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। चलो इसको समराइज कर लेते हैं, ठीक है। जो सबसे नियर है मतलब सही बात की वो मीनल जी ने मेरे ख्याल ठीक की थी। वी want to start a family together with the blessings of the society. That is all. What is all the meaning? Whether it is east or it in the west. चाहे ईस्ट में है, चाहे वेस्ट में है, चाहे ईस्ट में है, इससे कोई अर्थ नहीं है। हम एक परिवार का निर्माण करते हैं और उसको समाज का आशीर्वाद या मान्यता प्राप्त होती है। अब जैसे मल्होत्रा है, मल्होत्री है, खन्ने से शादी हो जाती है तो खन्नी हो जाती है। खन्नी की हो जाती है, उसका खन्ने से शादी है तो वो फैमिली मान ली उसकी। और खन्ना वह खन्ने, अब वो एक खन्ना नहीं रहता है, मिस्टर खन्ना हो जाता है, बिकॉज अब वो दोनों मिलके एक फैमिली है। और जो मल्होत्री है, जो खन्नी होती है, खन्नी अगर अपने बहन के घर जाती है तो उसकी बहन बोलती है वो जीजा जी नहीं आए, बोलते नहीं वो काम पे गया, बोलते कल ही ना आया कर, मेरी सास पूछती है। तो अब उनकी जो एग्जिस्टेंस है, अगर वो अकेले कहीं जाते हैं तो दे आर नॉट वेरी मच वेलकम्ड इन दिस सोसाइटी। अब वो इकट्ठे ही वेलकम होते हैं। शादी ब्याह पे जाना है, किसी के घर जाना है तो क्या से बुलाएंगे? मिस्टर एंड मिसेज करके, ठीक है। और बच्चे हो जाएंगे तो बच्चों को साथ में लेके आएंगे। पप्पू नहीं आया, दिल नहीं लग रहा था, उन्हें जरूर लेके आया, वो फैमिली है। तो दिस इज ऑल व्हाट इज मैरिज ऑल अबाउट। तो अब इसको हम ज्योतिष में यूज करते हैं, किस प्रकार से होगा। अब हाउसेस को किस प्रकार से हम यूज करेंगे यहाँ पर फॉर्मूला बनाने के लिए मैरिज। तो क्या करना था, आपने कहा था कंपेनियनशिप। कहाँ से लेके कंपेनियनशिप? 7th हाउस है। ये जो हो गया, ये सोसाइटी या समाज के मान्यता भी है, समाज की मान्यता किस चीज के लिए, किस चीज? living together, like being a family. फैमिली का घर कौन सा है? Second. 11 जो हो गया वो इच्छा। हाँ, इच्छा। 2 इज फैमिली। सर 2, 7 और 11 2 इज फैमिली, 7 समाज की मान्यता, 11 इच्छा। 2, 7, 11 इज मैरिज। और मैरिज नहीं होगी तो क्या कॉम्बिनेशन होगा? ठीक है। इसके बाद ये जो है ये रूल नंबर 5 है, कॉम्बिनेशन ऑफ हाउसेस गिव रिजल्ट। और नई मैरिज का 2 का 12वां 1, 7 का 12वां 6 और 11 का 12वां 10। ये डाइवोर्स का भी है। ये नहीं समझ आया सर। बता, पहले डाइवोर्स समझाता हूँ फिर नो मैरिज समझ में आएगा। अब मल्होत्री जो खन्नी हुई थी वो खन्ने से बनी नहीं उसकी। अब वो दोबारा जो खन्नी मल्होत्री होना चाहती है तो क्या करना पड़ेगा उसको? कोर्ट में जाना पड़ेगा। 6 कोर्ट का क्या होगा? 6 DDJ। 10 जज की स्टैंप लगवानी पड़ेगी मैरिज हुआ। पर अब वो खन्नी से मल्होत्री होगी, सिंगल। 1/6 is nullifying the marriage। शादी करनी है तो समाज के पास जाना पड़ेगा, और मैरिज नलीफाई करनी है तो गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा। दिस इज ऑल कास्ट, क्रीड, रिलीजन, धर्म, ईस्ट या वेस्ट, यही चलेगा। बट इंडिया में लाइक मैरिज के बाद अगर 1/6 कॉम्बिनेशन आता है तो इट वोंट बी नेसेसिटी या डिवोर्स। लेकिन फॉरेन में होगा तो वो तो शायद ज़्यादा मतलब प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी कि वो डिवोर्स। आपने फॉरेन के हॉरोस्कोप नहीं देखे? मैरिज के लिए वो हॉरोस्कोप नहीं होते,
वो हॉरोस्कोप होते हैं। हॉरोस्कोप वो मैं समझ गई मैं बता- कैसे हॉरोस्कोप तो ऐसे ही है। नहीं, मैं बताता हूँ, यही है राइट चॉइस पे भी कहा। मैं समझाता हूँ आपको कि वहां पर जो है पीपल आर मोर करियर करियर ओरिएंटेड। 6-10 इज करियर, 1 इज मैं। शादी होती है तो शादी में एग्रीमेंट होता है, सिराना मेरा, बिस्तरा इसका, कड़छी मेरी, पतीला इसका, गैस स्टोव इसकी, सिलेंडर मेरा, बर्तन वो मांजेगा, कपड़े वो कपड़े मैं धोऊंगी तो बर्तन इसको मांजने पड़ेंगे। एंड एटलीस्ट 2 nights sex in a week। लिखा होता है एवरीथिंग इज मार्क्ड लाइक दिस। रिलेशनशिप इस तरह नहीं होते, रिलेशनशिप इस तरह नहीं होते क्योंकि वो हर एक चीज़ को ब्लैक एंड वाइट में होता है। उनका एक तो टाइम प्लेस कंडीशन संस्कृति कल्चर का फर्क है हमारा, दूसरा उनके हॉरोस्कोप में वो रिफ्लेक्ट भी होता है। ये मैं देख के हैरान हो गया, मैंने भी आपकी तरह समझता था मैं जब तक हॉरोस्कोप नहीं देखा। वहाँ में सक्सेसफुल मैरिज तो होंगी सब कुछ। नहीं, सिर्फ सक्सेसफुल मैरिज होती है। सक्सेसफुल मैरिज बहुत मुश्किल है क्योंकि 1 से 10 बोनस मैं नहीं खत्म होती, यहाँ पर मैं नहीं होती, रिलेशनशिप में मैं डालती हूँ। मैं बताता हूँ उसको आज मैरिजेस क्यों नहीं सक्सेसफुल हो रही। हमारे सर इसलिए भी बता रहा हूँ उसको कि लोग लड़कियाँ करियर ओरिएंटेड रहती हैं, दूसरा समाज भी वैसा हो गया, उसकी मम्मियाँ भी अब करियर ओरिएंटेड हो गई हैं। पहले क्या होता था, एक तो इंडियन सिस्टम में कल्चर की भी बात कर रहा हूँ कि पंडित बिठाता है जो सिर्फ दिस इज पॉसिबल ओनली इन द कंट्री ऑन आवर सिस्टम। लड़के पहले लड़के को बिठाएंगे, बोला भैया शादी क्या होती है पता है काका, शादी बताओ ना, सिराबंदी हुई उन्होंने ना हनीमून चले जाएंगे होता ना बोले देखिए काके और तेरी शादी होगी, रोटी पानी सब जनानी नु पहले तू खाएगा खिलाएगा फिर खाएगा, ओके नॉट ओके। मैं पंडित जी जल्दी करो ना, खत्म करो। हाँ ओके ओके ठीक है, उसको समझा दिया दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू डोंट थिंक दैट यू हैव अ फिजिकल रिलेशन। जो बातें करें फिजिकल अरे मार, अब ये तेरे तुम्हारे घर की इज्जत है, इसके बिना तू कहीं नहीं जाएगा, इसको बताए बिना कहीं नहीं जाएगा, ओके नॉट ओके ओके। इनके माँ बाप को अपने माँ बाप समझेगा, ओके नॉट ओके ओके। बच्चे होंगे उनके खाने पीने का रहने का सबका कोई प्रोग्राम तेरा होगा, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके नॉट ओके ओके। तो उसको समझा दिया, फिर कुड़ी को ले गया, फिर दुल्हन ऐसे आती कर इसको ले गया, फिर वो बैठ गया। हाँ भाई ये तेरा भगवान है, इसको रोटी खिलाए बिना तू खाएगी नहीं, ये घर में आएगा तो इसकी सेवा तू करेगी, इसको खिलाए बिना तू खाएगी नहीं, इसी की इच्छा पूरा करना ही तेरा धर्म है आगे से, ओके नॉट ओके बोले ओके। इसको बताए बिना तू कहीं नहीं जाएगी, अपने घर भी नहीं जाएगी, मायके भी नहीं जाएगी, इसको बताए बिना, इसकी इजाजत लिए बिना नहीं जाएगी, बोले ओके ना बोले ओके। अब वो सब समझा देते हैं, अब दोनों को फंसा रहे हैं कि भाई तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों को फंसा। ये नहीं है कार तेरी माँ देगी, कार तेरी है, तेरा हस्बैंड सिर्फ धक्का लगाएगा, ये नहीं होता। अब वो तुम्हारे घर की इज्जत है लड़की। अब इस तरीके से ही अगर वो लड़की घर से बाहर चली जाती, अपने मायके चली गई, रूठ के चली गई, तो वो जो बाप होता था लड़के का, वो अपने बेटे को खाने को पड़ता था, उल्लू का पट्टा, इज्जत रुट जाएगी, समाज में पता चल गया लड़की रूठ के गई, ले गया, और लड़की वाला इंतजार करता है इसको ले जाए। लड़के वाला जाता है, लड़की वाला नाराज हो गया, भाई हमारी लड़की को तुम ढंग से नहीं रखते, तो लड़के का बाप जाएगा, अजी मेरी पग थोड़े चढ़ना है, कुड़ी तो भेजो जी, साड़ी इज्जत लुट गई। ये हमारी संस्कृति थी, और 1-6-10 नहीं होता था, इंडिविजुअलिटी नहीं होती थी, 2-7-11 होती थी, दोनों मानने को तैयार होता था। अब वो लड़की की माँ कहती है, ए कार तेनू दे रही है, चाबी हाथ च रखी, वो चलाएगा या तू चलाएंगी, सस मंगेगी हाथ ना लान दें,
मैनू फोन कर दें, उसको छोड़ो, बच्चा ही 9/11 को मारा था, मम्मी ने मारा, पुलिस आ जाती है, हाँ जी मम्मी जी आपने मारा बच्चे को, मैंने तो नहीं मारा, बच्चा इसकी स्टेटमेंट कह रही है, 9 महीने का बच्चा है, बता रहा आपने मारा, डांट दिया उसने, आपने आंखें यूँ कर दी बच्चे को। दिस इज अ कल्चर, और वो हॉरोस्कोप में रिफ्लेक्ट होता है। हमारे यहाँ पर 2/7/11 होता है, 1 से 10 नहीं है, लोग काम के प्रति इतने नहीं हैं, लड़कियाँ औरतें अपने काम छोड़ देती हैं, प्रोफेशन छोड़ देती हैं, बच्चे को पालने लग जाती हैं, हस्बैंड भी घर आ जाता है।